नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की ऑप्शन ए वाली, यानी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट है हु फर्स्ट यूज द आइडिया ऑफ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का आइडिया जो है वो रेने डेकार्ट ने दिया था। नेक्स्ट है द इनइक्वालिटी सिंबल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। इनइक्वालिटी का सिंबल जो है वो दिया था थॉमस ने, थॉमस हैरिट। नेक्स्ट है लाइन जो है y इज इक्वल टू -7x कहाँ से पास कर रही है, इसको जो है वो हम सॉल्व करके ही निकाल सकते हैं आंसर। अब हमने MCQs जो है वो लिख लिया है। इसमें हमारे पास ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। हमारे पास पहली वैल्यू जो होती है वो x की होती है। अब यहाँ पर x की वैल्यू है 0। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास y जो है वो 7 आता है। x की हमने पुट कर दी 0, y भी आ रहा है हमारे पास 7, यानी हम x की लेट कर रहे हैं वैल्यू 0, तो हमारे पास y का भी जवाब आ रहा है 0। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है 7। अब हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 7, y 7 7 ज़ार 49 माइनस का 49। अब हमने x की वैल्यू 7 पुट की है तो हमारे पास y का जवाब आ रहा है माइनस का 49, यानी ये भी हमारे पास वैल्यू जो है वो ठीक नहीं है। अब पहले डी वाली कर लेते हैं। इसमें हमारे पास x और y दोनों की दी हुई है 7, माइनस का 7 इंटू, ये भी सेम हमारे पास यही आंसर ही आ जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। अब हम पुट कर लेते हैं ये वाला 0, x की वैल्यू हमने 0 पुट की 700, तो हमारे पास y की भी वैल्यू आ गई 0, यानी हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो इस MCQs का हमारे पास जवाब आ जाएगा 0 और 0। नेक्स्ट है हमारे पास मेक एस द सब्जेक्ट। जैसे पीछे हमने जो है वो सब्जेक्ट बनाया था, अब वैसे ही अब एस को सब्जेक्ट बनाना है। तो हमारे पास जो है वैल्यू ये दी हुई है, तो इसको सोल्व करके देख लेते हैं। अब हमने इसमें s को जो है वो सब्जेक्ट बनाना है, यानी 5s हमारे पास यहीं रह जाएगा। फाइव एस यहीं 10 प्लस का 3t दूसरी साइड पे जाके माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3t। अब s के साथ जो है वो 5 आ रहा है, 5 भी नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 5 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारे पास s जो है वो सब्जेक्ट बन गया, जिसमें आ रहा है 10 माइनस 3t ओवर 5, 10 माइनस 3t ओवर 5। तो इस MCQs का हमारे पास जवाब आ गया 10 माइनस 3t ओवर 5। नेक्स्ट है एन इनइक्वालिटी इन विच द वेरिएबल अकर फर्स्ट ओनली टू द फर्स्ट पावर, जिसमें हमारे पास x या y की सिर्फ एक पावर हो तो वो हमारे पास होती है लीनियर इक्वालिटी। नेक्स्ट है द इनइक्वालिटी सिंबल वर इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंग्लिश इंग्लिश था मैथमेटिशियन। जो इनइक्वालिटी का समझ जो है वो दिया था वो था थॉमस ने। नेक्स्ट है राइट इक्वेशन फॉर ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज बाय 7, यानी ट्वाइस ऑफ एनी एज है इंक्रीज बाय 7। ट्वाइस एज यानी 2x आ गई, एज का 2x इंक्रीज हुआ है यानी ट्वाइस एज, यानी 2x इंक्रीज हुआ है यानी प्लस हुआ है क्या 7, यानी 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है हाउ मैनी मेथड टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट MCQs है हाउ मैनी मेथड टू सॉल्व सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो वो हमारे पास होते हैं 3। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्सटीट्यूशन मेथड, एक होता है ग्राफिकल। नेक्स्ट है इन लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी आर कॉल्ड। इसमें b जो है वो हमारे पास होता है कोएफिशिएंट। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर अ लीनियर इक्वेशन। तो वो हमारे पास होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। नेक्स्ट है फाइंड स्लोप इन लीनियर इक्वेशन। स्लोप जो है वो हमने मालूम करनी है, हमारे पास है 6x प्लस 2y इज इक्वल टू। MCQs में जो है हमने स्लोप निकालनी है 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। अब 2y यहीं पे रहेगा, प्लस का 6x दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा।
अब 2 इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि दोनों के साथ हो जाएगा 1 माइनस 6x ओवर में आ जाएगा 2। इसको जो है वो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने स्लोप निकालनी है, यानी 1 के साथ भी 2 डिवाइड हो रहा है 1 ओवर 2 माइनस इसी तरह 6 के साथ भी हो रहा है 6 ओवर 2 इंटू एक्स। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। वाई इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 माइनस का 3x। जो x वाली वैल्यू के साथ जो आता है वो हमारे पास होता है स्लोप। तो हमारे पास इसमें स्लोप आ गया माइनस का 3। इस MCQs का हमारे पास जवाब आ गया माइनस का 3। नेक्स्ट है हमारे पास x और y की वैल्यू दे दी गई है और हमने x की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सोल्व कर लेते हैं। हमने सवाल लिख लिया है और हमने x की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन वाइज लिख लेते हैं, यानी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3। दोनों हमने लिख लिए हैं। अब प्लस माइनस का ये कट जाएगा, x और x कितना हो गया 2x, 7 और 3 हमारे पास आ गया 10। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5। MCQs का हमारे पास जवाब आ गया प्लस का 5। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन इक्वेशन आ गई है 2y माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस का 3 और हमारे पास x की वैल्यू है 3। ये हमने अभी शायद सोल्व भी किया है। ये देखें MCQs नंबर 9। 2y माइनस 7 का x इज इक्वल टू माइनस का 3 और हमने x की वैल्यू जो है वो 3। 2y माइनस 7x इज इक्वल टू, अब ये सेम वही रिपीट हो रहा है, ये जो है ऊपर पहले ही सॉल्व हो चुका है। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारे पास कार्टेशियन प्लेस इज फॉर्म्ड बाय परपेंडिकुलर नंबर ऑफ लाइंस। कार्टेशियन प्लेस जो है वो दो नंबर ऑफ लाइंस में होती हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। नेक्स्ट है व्हेन बोथ एक्सिस आर मीट, जब दोनों एक्सिस मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं ओरिजिन। उसके बाद है इन विच कोऑर्डिनेट द पॉइंट, इसमें हमारे पास माइनस का 4 यानी x हमारे पास माइनस का है, y हमारे पास पॉजिटिव का है, तो ये हमारे पास होते थे सेकंड कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट है सॉल्व करना है, गिव सॉल्यूशन माइनस एक्स प्लस 3 जो है वो लेस देन और इक्वल टू है 6। इसको हल कर लेते हैं। अब हमने ये MCQs जो है वो लिख लिया है, हमने इस फॉर्म में इसका जवाब देना था। अब हमारे पास प्लस का 3 इनइक्वालिटी में हो तो हम माइनस का 3 दोनों साइड पे लगा के इसको कट कर दिया है। अब माइनस का x लेस देन हमारे पास आ गया 3। जब भी हमारे पास माइनस का साइन आ जाता है x के साथ तो वो हम उसको उल्टा कर देते हैं, यानी लेस देन हमारे पास ग्रेटर देन होता है और इस तरह जो है वो माइनस का साइन जो है वो यहाँ आ जाता है। अब हमारे पास था कि x सच डेट x की फॉर्म में लिखना था और ये ग्रेटर देन हो रहा है -3, यानी ये हमारे पास MCQs का जो है वो जवाब आ गया। तो इस MCQs का हमारे पास जवाब आ गया x सच डेट x ग्रेटर देन हो रहा था -3 से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज सेटिस्फाइड, इसमें सेटिस्फाइड होगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। इसको जो है वो हम सोल्व करके देख लेते हैं। तो हमने MCQs जो है वो लिख लिया है, हमारे पास ऑप्शन जो है ये वाले दिए हुए हैं। अब हमारे पास पहली वैल्यू होती है x की अगर हमारे पास मान दी हुई है, यानी 1 लेट करते हैं, x की जगह 1 माइनस 4 इंटू वाई इज़ इक्वल टू 1, माइनस का 4y यहीं पे, प्लस का मान दूसरी साइड पे जाके माइनस का मान हो जाएगा, माइनस का 4y ये हमारे पास आ जाएगा 0। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाते हैं 0, यानी हमने लेट की x की वैल्यू 1 और हमारे पास y का जवाब आ गया 0। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट है, अब x की वैल्यू हमारे पास है 0, x की वैल्यू हमने पुट कर दी 0, माइनस का 4y इज़ इक्वल टू 1। अब माइनस का 4y 0 के इधर आके 0 ही हो जाएगा, 1 प्लस 0 तो वही 1। अब माइनस का 4 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/4।
जबकि हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की हमारे पास आती है 1/-4। ये भी हमारे पास ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है, अब x की वैल्यू है हमारे पास -1। x की जगह हमारे पास आ गया -1 -4y इज़ इक्वल टू 1 -4y -1 दूसरी साइड पे जाके +1 2 आ गए। अब ये इसके साथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2 2 2s are 4 यानी -1/2। x की वैल्यू हमने पुट की थी -1 तो हमारे पास y का जवाब आ रहा है -1/2। ये भी हमारे पास जो है वो ठीक नहीं है। उसके बाद चौथा हमारे पास था -1 और 1 यानी x की वैल्यू अब हम पुट कर रहे हैं x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं -1 -1 दूसरी साइड पे जाके +1 ये आ गया 2 ओवर -4 y इज़ इक्वल टू -1/2। यानी इसमें हमारे पास कोई भी जो है वो ऑप्शन ठीक नहीं है। MCQs में हमारे पास सारे के सारे ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हैं, इसमें से कोई भी इसका हल नहीं है। नेक्स्ट है, सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को 2x - 7 इज़ इक्वल टू। इस सवाल जो है वो लिख लिए 2x इज़ इक्वल टू -7 दूसरी साइड पे हो जाएगा +7। ये हमारे पास आ गया 8 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2 2 4s are 8 यानी x का हमारे पास जवाब आ गया 4। MCQs का हमारे पास जवाब आ गया +4। तो इसी के साथ हमारे पास सारे के सारे MCQs जो है वो सॉल्व हो गए हैं यूनिट नंबर 2 के सब डोमेन नंबर 3 के। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट MCQs हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।